दोस्तों, आपने भी कभी ये फ़ील किया होगा कि मंडे आते ही ऐसा लगता है जैसे वीकेंड कभी था ही नहीं। पूरा शरीर थका हुआ, दिमाग थका हुआ, डल और मोटिवेशन ज़ीरो। क्या आपको भी यही लगता है कि वीकेंड आता है, बीत जाता है और आप फिर भी रिचार्ज नहीं होते? तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीकेंड रूटीन की जो आपको ना सिर्फ मेंटली रिलैक्स करेगी बल्कि इमोशनली रिचार्ज और फिजिकली एक्टिव भी बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं सी आर कंसल। स्वागत है आपका मेरे आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वीकेंड रूटीन की जो आपको ना सिर्फ मेंटली रिलैक्स करेगी बल्कि इमोशनली रिचार्ज और फिजिकली एक्टिव भी बनाएगी। जब आप मंडे को दोबारा वीकेंड के बाद जॉब पे जाएंगे तो आप पूरे रिचार्ज होके जाएंगे। उसमें पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे माइंड को रिचार्ज कैसे करें। उसके लिए स्टेप वन है अवॉइड ओवर स्लीपिंग, वेकअप एट योर नॉर्मल टाइम। दोस्तों, वीकेंड पर ज्यादा सोना टेम्पटिंग होता है। आपको लगता है कि आप और ज्यादा सोएं, लेकिन इससे बॉडी का स्लीप साइकिल है जो वो बिगड़ जाता है। इसका इलाज क्या है? 1-2 घंटे एक्स्ट्रा सोना तो ओके है, वाजिब है, बट सुबह 9-10 बजे तक उठने की कोशिश जरूर करें। स्टेप टू क्या है इसमें? डिजिटल डिटॉक्स। कम से कम 3 घंटे बिना फोन के रहें छुट्टी वाले दिन, वीकेंड को। क्योंकि स्क्रॉलिंग से, मोबाइल की स्क्रॉलिंग से दिमाग और थकता है। सुबह उठते ही आप फोन चेक करने की बजाय ओपन बालकनी में बैठो, म्यूजिक सुनो या नेचर को फील करो। स्टेप थ्री क्या है? जर्नलिंग और माइंड डंपिंग। दोस्तों, सारे हफ्ते की टेंशन को अपने माइंड में रखने से बेटर है कि उसे एक डायरी में लिख देना। बस 10 मिनट जो फील कर रहे हो उसे लिख दो, कोई भी फिल्टर ना लगाओ। इसके लिए बोनस टिप क्या है? वीकेंड पर एक बार ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जरूर करो। 3 चीजें जो इस हफ्ते अच्छी हुई उनको लिखो और खुद को मेंटली हील करो। अब आते हैं पार्ट टू में। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया कि माइंड को रिचार्ज कैसे करें। पार्ट टू में डिस्कस करते हैं बॉडी को रिचार्ज कैसे करें। दोस्तों, इसके लिए मूव योर बॉडी। इसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक अच्छा वॉक, अच्छा डांस सेशन, होम वर्कआउट या साइकिल राइड, कुछ भी करो जो बॉडी को मूव करे, आपकी बॉडी में मूवमेंट पैदा करे। इसके बाद क्लीन योर स्पेस, यानी कि डी क्लटर योर माइंड। एक क्लीन रूम एक फ्रेश माइंड को जन्म देता है। अपने रूम को ऑर्गेनाइज करना थेरापेटिक होता है, खासकर जब अच्छे म्यूजिक के साथ किया जाए। उसके बाद हेल्दी फूड डे। वीकेंड पर चीट मील्स चलती हैं, लेकिन पूरे दिन जंक खाना आपकी एनर्जी डाउन कर सकता है। तो थोड़ा सा मर्जी का खाना आप खा सकते हो। कोशिश करें कि कम से कम 1-2 हेल्दी मील्स जरूर हों, जैसा कि ओट ब्रेकफास्ट, वेजी लंच या फ्रूट सैलड स्नैक। अब आते हैं पार्ट थ्री में। पार्ट वन में हमने
माइंड को रिचार्ज किया, पार्ट 2 में हमने बॉडी को रिचार्ज किया और पार्ट 3 में सोल को रिचार्ज करो। इसके लिए कौन कौन से स्टेप हैं? लर्न समथिंग लाइट एंड फन। दोस्तों, वीकेंड सिर्फ टीवी के सामने बैठने के लिए नहीं है। कोई नया यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री देखो, कोई नया पॉडकास्ट देखो या शॉर्ट कोर्स ट्राई करो। इसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? हॉबी टाइम। आप वो करो जो पूरे हफ्ते नहीं कर पाए, जैसा कि गिटार बजाना, पेंटिंग करना, गार्डनिंग करना, राइटिंग करना, जो भी आपका पैशन हो उसे दोबारा कनेक्ट करो। इसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? फैमिली फ्रेंड टाइम, ऑफलाइन कन्वर्सेशन, प्योर क्वालिटी टाइम बताओ। मोबाइल साइड में रखकर बात करो, बोर्ड गेम्स खेलो, वॉक पर जाओ या साथ खाना खाओ, अपनी फैमिली के या अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी कोई गेट टुगेदर करके। अब आते हैं पार्ट 4 में, संडे नाइट रिचुअल। इसके लिए दोस्तों, प्लान योर नेक्स्ट वीक। एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आने वाले वीक में मैंने क्या करना है। वीकली गोल्स सेट करो और नेक्स्ट वीक के आउटफिट्स या मील्स को प्रिपेयर करो। ये मंडे को स्मूथ बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? काम डाउन बिफोर बेड। स्क्रीन ऑफ करो, चैमोमाइल टी पियो या कोई लाइट बुक पढ़ो, गाइडेड स्लीप मेडिटेशन ट्राई करो। तो दोस्तों, वीकेंड सिर्फ सोने या फोन चलाने का टाइम नहीं है। ये 48 आवर्स आपको नेक्स्ट 5-6 दिन के लिए स्ट्रांग बनाने का मौका देते हैं। अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो किए तो मंडे को आप फुल एनर्जी के साथ अपने गोल पर काम कर पाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट वीकेंड रिचुअल क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए रिचार्ज होते रहो, ग्रो होते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।